तीसरा प्रश्न, परमहंस रामकृष्ण के जीवन में दो उल्लेखनीय प्रसंग हैं। एक कि वे एक हाथ में बालू और दूसरे में चांदी के सिक्के रखकर दोनों को एक साथ गंगा नदी में गिरा देते थे, और दूसरा कि जब स्वामी विवेकानंद ने उनके बिस्तर के नीचे चांदी का सिक्का छिपा दिया तो परमहंस देव बिस्तर पर लेटते ही पीड़ा से चीख उठे थे। महागीता के वीतरागता के सूत्र के संदर्भ में इन दो प्रसंगों पर हमें कुछ समझाने की अनुकंपा करें। रामकृष्ण के जीवन के ये दोनों प्रसंग अब तक ठीक से समझे भी नहीं गए, क्योंकि जिनने इनकी व्याख्या की है उन्हें परमहंस दशा का कुछ भी पता नहीं। इनकी व्याख्या साधारण रूप में की गई। रामकृष्ण एक हाथ में चांदी और एक हाथ में रेत को रख के गंगा में गिरा देते, तो हम समझते हैं कि रामकृष्ण के लिए चांदी और मिट्टी बराबर है। स्वभावतः यह सीधा अर्थ हो जाता। लेकिन अगर यही सच है कि रामकृष्ण के लिए सोना और मिट्टी, चांदी और मिट्टी बराबर है, तो दोनों हाथों में मिट्टी रख के क्यों नहीं गिरा देते? एक हाथ में चांदी रख के क्यों गिराते? कुछ फर्क होगा, कुछ थोड़ा भेद होगा। नहीं, यह व्याख्या ठीक नहीं है। रामकृष्ण के लिए तो कुछ भी भेद नहीं है, और यह गिराना भी रामकृष्ण के लिए अर्थहीन है। रामकृष्ण विरागी नहीं है, वीतरागी है। यह विरागी के लिए तो ठीक है कि विरागी कहता मिट्टी चांदी सब बराबर, सब मेरे लिए बराबर है, ये सोना भी मिट्टी। यह विरागी की भाषा है। रामकृष्ण वीतरागी है, यह परमहंस की भाषा हो नहीं सकती। फिर रामकृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये उनके लिए कर रहे होंगे जो उनके आसपास थे। ये उनके लिए संदेश है। जो राग में पड़ा है उसे पहले विराग सिखाना पड़ता है, जो विराग में आ गया उसे फिर वीतरागता सिखानी पड़ती है। कदम कदम चलना होता है। और रामकृष्ण कहते थे हर अनुभव से गुजर जाना जरूरी है। तुम बहुत चकित होगे मैं तुम्हें उनके जीवन का एक उल्लेख बताऊं। शायद तुमने कभी सुना भी ना हो कि उनके भक्त उसकी बहुत चर्चा नहीं करते, जरा उलझन भरा है। रामकृष्ण ने एक दिन मथुरा नाथ को, उनके एक भक्त को कहा कि सुन मथुरा, किसी को बताना मत। मेरे मन में रात एक सपना उठा कि सुंदर बहुमूल्य सिल्क के कपड़े पहने हुए गद्दा तकिया लगा के बैठा हूं और हुक्का गुड़गुड़ा रहा हूं। और हुक्का गुड़गुड़ाते मैंने देखा कि मेरे हाथ पे जो अंगूठी सोने की बड़ी शानदार है, उसमें हीरा जड़ा है। अब तुझे इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि जरूर ये सपना उठा तो जरूर ये वासना मेरे भीतर होगी। इसको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो ये वासना मुझे भटकाएगी। अगली जिंदगी में आना पड़ेगा, हुक्का गुड़गुड़ाना पड़ेगा। तो तू इंतजाम कर दे, किसी को बताना मत, लोग तो समझेंगे नहीं। तो मथुरा तो उनका बिल्कुल पागल भक्त था। उसने कहा कि ठीक। वो गया, उसने चोरी छिपे सब इंतजाम कर लाया। बहुमूल्य हीरे की अंगूठी खरीद लाया, शानदार हुक्का लखनवी, बहुमूल्य से बहुमूल्य रेशमी वस्त्र। और आश्रम के पीछे गंगा के तट पर उसने गद्दा तकिया लगा दिया। और रामकृष्ण बैठे शान से गद्दा तकिया लगा के, अंगूठी में अंगूठी डाल के, हुक्का बगल में लेके गुड़गुड़ाना शुरू किया। वो पीछे छिपा झाड़ के देख रहा कि मामला अब क्या होता। अंगूठी देखते जाते हैं, कहते हैं कि ठीक बिल्कुल वही है, देख ले रामकृष्ण, ठीक से देख ले और खूब मजा ले ले। प्यारे नहीं तो फिर आना पड़ेगा। कपड़ा भी छू के देखते हैं कि ठीक बड़ा गुदगुदा है। कहते हैं रामकृष्ण ठीक से देख ले, नहीं तो फिर इसी कपड़े के पीछे आना पड़ेगा, बोग ले। हुक्का गुड़गुड़ाते हो, कहते हैं रामकृष्ण ठीक से गुड़गुड़ा ले। बस एक 2-3-4 मिनट ये चला, 5 मिनट चला होगा। फिर खिलखिला के खड़े हो गए, अंगूठी गंगा में फेंक दी, हुक्का तोड़ के उस पर थूका और उसके ऊपर कूंदे और कपड़े फाड़ के। तो मथुरा घबराया कि ये क्या पागल हो रहे हैं। एक तो पहले ही ये पागलपन था, ये हुक्का गुड़गुड़ाना, किसी को पता चल जाए तो कोई माने भी ना। अगर मैं हुक्का बुलबुलाऊं तो लोग मान भी लें,
कि चलो गुड़गुड़ा रहे होंगे, इनका कुछ भरोसा नहीं। लेकिन रामकृष्ण हुक्का गुड़गुड़ाएं, मथुरा भी किसी को कहेगा तो कोई मानने वाला नहीं है। और अब ये क्या हो रहा है? और उन्होंने गद्दे तकिए भी उठा के गंगा में फेंक दिए, नंग धड़ंग हो गए, सब कपड़े फाड़ डाले और मथुरा को बुलाया कि खत्म, अब आगे आने की कोई जरूरत ना रही। देख लिया, कुछ सार नहीं। रामकृष्ण का कहना यह था कि जो भी भाव उठे उसे पूरा कर ही लेना। रामकृष्ण भगोड़ापन नहीं सिखाते थे, विराग उनकी शिक्षा न थी। वो कहते थे राग में हो तो राग को ठीक से भोग लो, लेकिन जानते रहना राग से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ। तो ये जो संस्मरण है कि चांदी और मिट्टी को एक हाथ में लेके और गंगा में डाल देते थे, ये जिसके सामने डाली होगी उस आदमी के लिए इसमें कुछ इशारा होगा। इससे रामकृष्ण की चित्त की दशा का पता नहीं चलता, ये उपदेश है। और जब भी तुम महापुरुषों के, परम ज्ञानियों के उपदेश सुनो तो इस बात का ध्यान रखना कि किसको दिए गए, क्योंकि देने वाले से कम संबंध है, जिसको दिए गए उससे ज्यादा संबंध है। यह किसी धनलोलुप के लिए कही गई बात होगी। कोई धनलोलुप पास में खड़ा होगा, उसको यह बोध देने के लिए किया होगा। रामकृष्ण की चित्त दशा में तो क्या मिट्टी क्या सोना, इतना भी भेद नहीं है कि अब एक हाथ में सोना और एक हाथ में रेत लेके याद दिलाएं। और अगर विवेकानंद ने उनके तकिए के नीचे चांदी के सिक्के रख दिए और वो पीड़ा से कराहे उठे, तो विवेकानंद के लिए कुछ शिक्षा होगी। कुछ शिक्षा होगी कि सावधान रहना, कुछ शिक्षा होगी कि तू जा रहा है पश्चिम, वहां धन ही धन की दौड़ है, कहीं खो मत जाना, भटक मत जाना। ये जो पीड़ा से कराहे उठे हैं, ये तो सिर्फ विवेकानंद पर एक गहन संस्कार छोड़ देने का उपाय है, ताकि उसे याद बना रहे, ये बात भूले ना। ये एक चांटे की तरह उस पर पड़ गई बात कि रामकृष्ण को चांदी छू के ऐसी पीड़ा हो गई थी, तो चांदी जहर है। कहने से यह बात शायद इतनी गहरे न जाती, कहते तो वो रोज थे। सुनने से शायद यह बात न मन में प्रविष्ट करती, न प्रवेश करती, लेकिन यह घटना तो जलते अंगारे की तरह छाती पे बैठ गई होगी विवेकानंद के। यह विवेकानंद के लिए संदेश था। इसमें सद्गुरुओं के संदेश बड़े अनूठे होते हैं। ऐसा उल्लेख है कि विवेकानंद, रामकृष्ण तो चले गए देह को छोड़कर, विवेकानंद पश्चिम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो एक दिन शारदा, रामकृष्ण की पत्नी, को मिलने गए, आज्ञा लेने, आशीर्वाद मांगने। तो वो चौकी में खाना बना रही थी। रामकृष्ण के चले जाने के बाद भी शारदा सदा उनके लिए खाना बनाती रही, क्योंकि रामकृष्ण ने मरते वक्त कहा आंख खोलकर कि मैं जाऊंगा कहां, यहीं रहूंगा। जिनके पास प्रेम की आंख है वो मुझे देख लेंगे। तू रोना मत शारदा, क्योंकि तू विधवा नहीं हो रही है, क्योंकि मैं मर नहीं रहा हूं, मैं तो हूं, जैसा हूं ऐसे ही रहूंगा। देह जाती, देह से थोड़ी तू ब्याही गई थी। तो सिर्फ भारत में एक ही विधवा हुई है शारदा जिसने चूड़ियां नहीं तोड़ी, क्योंकि तोड़ने का कोई कारण ना रहा, और शारदा रोई भी नहीं, वो वैसे ही सब चलाती रही। अद्भुत स्त्री थी। आके ठीक समय पर, जैसा रामकृष्ण के समय होता भोजन का, वो आके कहती कि परमहंसदेव भोजन तैयार है। थाली लग गई, आप चले। फिर थाली पे बैठ के पंखा झलती, फिर बिस्तर लगा देती, मसहरी डाल देती, वो कहती अब आप सो जाएं, फिर दोपहर में सत्संगी आते होंगे। ऐसा जारी रहा क्रम। तो परमहंस के लिए, परमहंस तो जा चुके, भोजन बना रही थी। विवेकानंद गए और उन्होंने कहा कि मां, मैं पश्चिम जाना चाहता हूं परमहंस देव का संदेश फैलाने, आज्ञा है, आशीर्वाद है। तो शारदा ने कहा कि विवेकानंद, वो जो छुरी पड़ी है उठा के मुझे दे दे, सब्जी काटने की छुरी। साधारणतः कोई भी छुरी उठा के देता है तो मूठ अपने हाथ में रखता है, लेकिन विवेकानंद ने
फल तो अपने हाथ में पकड़ा और मूठ शारदा की तरफ करके दी। शारदा ने कहा कोई जरूरत नहीं, रख दे वहीं, ये तो सिर्फ एक इशारा था जानने के लिए, तू जा सकता है। विवेकानंद ने कहा मैं कुछ समझा नहीं। शारदा ने कहा आशीर्वाद है मेरा, तू जा सकता है। ये तो मैं ये जानने के लिए देखती थी कि तेरे मन में महाकरुणा है या नहीं। साधारणता तो आदमी मूठ अपने हाथ में रखता है कि हाथ ना कट जाए, और छुरे की धार दूसरे की तरफ करता है कि पकड़ लो, तुम कटो तो कटो, हमें क्या लेना देना। लेकिन तूने धार तो खुद पकड़ी और मूठ मेरी तरफ की, बस बात हो गई। तू जा, तुझे आशीर्वाद है, तुझसे किसी की कभी कोई हानि ना होगी, लाभ होगा। याद रखना, जब गुरु बोले तो शिष्य पर ध्यान रखना, क्योंकि गुरु शिष्य के लिए बोलता है। ये दोनों घटनाएं शिष्यों के लिए। रामकृष्ण के तल पर तो क्या अंतर पड़ता है? ना मिट्टी मिट्टी है, ना सोना सोना है। मिट्टी भी मिट्टी है, सोना भी मिट्टी है, मिट्टी भी सोना है, सब बराबर है। जहां एक रस का उदय हुआ, जहां सब भेद खो गए, जहां एक ही परमात्मा दिखाई पड़ने लगा, फिर सभी उसके ही बनाए गए आभूषण हैं। रामकृष्ण परम वीतराग दशा में है, विरागी नहीं, न रागी, दोनों के पार है। अष्टावक्र जिस सूत्र की बात कर रहे हैं, सरक्त विरक्त के पार, वही है रामकृष्ण। चौथा प्रश्न।